हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो भी किस टाइप का सेंटेंस होगा, तो सिंपल सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य का होगा। कैसे हम इस साधारण वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो आइए देखते हैं इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले देखेंगे नियम। तो क्या होगा, इस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले देखेंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया, टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल, हैज बीन तथा शैल हैज बीन होती है। शैल हैव बीन होती है। क्या होती है? विल हैज बीन और शैल हैव बीन होती है। आप देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या लिखते हैं, विल हैव भी लिखते हैं और शैल हैज लिखते हैं। ठीक, आप देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा वही रहेगा कि इसमें वर्ब, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, अर्थात थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब थर्ड फॉर्म को हमको याद करना जरूरी है कि थर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है। तो इसके अनुसार क्या करेंगे, हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को लग कर लेंगे। ठीक, अगला क्या है, इसमें सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। ये तीन नियम क्या है, पर्याप्त है। आप सब्जेक्ट कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट कहां लिख, थोड़ा देखते हैं, एक स्टेप और देते हैं। इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को विल तथा हैज बीन के बीच में लिखते हैं। के बीच में लिखते हैं। कहां लिखेंगे सब्जेक्ट को, जैसे हो गया विल राम हैज बीन, क्या लिखेंगे, विल राम हैज बीन। सब्जेक्ट कहां रहेगा, तो विल और हैज बीन के बीच में रहेगा। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। इसे कह देगा कि राम, राम विद्यालय, राम विद्यालय पहुंच चुका होगा। राम विद्यालय पहुंच चुका होगा। ये सेंटेंस, राम विद्यालय पहुंच चुका होगा, कैसा वाक्य है, तो ये है सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य का है। किस टेंस का है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब इसकी पहचान जानते हैं हम, क्या हो, चुका होगा, चुकी होगी आदि आता है, तो क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, राम, राम, और राम के साथ क्या लिखेंगे, हम विल लिखेंगे, आई के साथ लिखेंगे तो शैल लिखेंगे। तो राम विल
राम विल, आप क्या लिखेंगे, हैज बीन, राम विल हैज बीन, सॉरी क्या होगा, ये तो है हमको पैसिव वॉइस में, क्या लिखेंगे, राम विल हैज। अब देखिए यहाँ क्या है, तो पहुंचना का लिखेंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में या किसी भी टेंस का जब परफेक्ट पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो राम विल हैज रिच, अब रिच का थर्ड क्या होगा, तो रिच का थर्ड होता है रिच्ड, रिच्ड टू स्कूल, रिच्ड टू स्कूल, ये है एक्टिव वॉइस। किसमें है, तो एक्टिव वॉइस, राम विल हैज रिच्ड टू स्कूल। हम चेंज करें इसको पैसिव वॉइस में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले टू स्कूल, क्या लिखेंगे, टू स्कूल, टू स्कूल, इसका क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे विल हैज बीन, सब्जेक्ट क्या होगा, सहायक क्रिया, विल हैज बीन टू स्कूल, विल हैज बीन, क्या है, टू स्कूल विल हैज बीन रिच्ड बाई, रिच्ड बाई राम, ये है पैसिव वॉइस। ये जो हम नियम लिखे हैं फोर्थ वाला, ये किसके लिए है, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इसमें हम इसका देखिए यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं, जिसका राम, राम कहानी पढ़ चुका होगा, राम कहानी पढ़ चुका होगा, क्या होगा, राम विल हैज रीड द स्टोरी, रीड द स्टोरी, अब चेंज करके पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा, द स्टोरी, द स्टोरी विल हैज बीन रीड बाई राम, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम में कोई चेंज नहीं करेंगे, राम को उसके स्थान पर लिखेंगे पैसिव वॉइस में, ये चेंज हो गया। अर्थात तो राम कहा जाएगा, तो राम जाएगा इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, द स्टोरी के स्थान पर, क्या होगा, द स्टोरी विल हैज बीन रीड बाई राम। आगे देखते हैं सेंटेंस, ये कौन टेंस है, तो ये टेंस चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस। देखते हैं अगला, वे खाना खा चुके होंगे, वे खाना खा चुके होंगे, दे विल हैज। अब देखिए यहां क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा दिख रहा है तो क्या है, बहुवचन का रूप का है, लिखेंगे दे विल हैव, हैज ना लिखे क्या लिखेंगे, तो हैव लिखेंगे। जहां भी हमारा क्या होगा, बहुवचन के रूप का सब्जेक्ट होगा, तो विल के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आई आता है, मैं आता है, तो क्या लिखेंगे, आई शैल हैव हो जाएगा। वी आता है, लिखेंगे वी शैल हैव। ओके, इसमें हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। दे विल हैव
आप क्या देखिए क्या करा, खा चुके होंगे, तो इट एट इटन चलता है, लिखेंगे दे विल हैव इटेन द फूड, दे विल हैव इटेन द फूड। चेंज करते इसको पैसिव वॉइस में, लिखेंगे द फूड विल। अब देखिए जो हमारा फूड है क्या थे, एक वजन का रूप क्या लिखते, विल हैज बीन ईटेन, द फूड विल हैज बीन ईटेन बाय देम, क्या होगा, बाय देम। ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। आगे देखते हैं, मैं पानी पी मैं पानी पी चुका होगा, मैं पानी पी चुका होगा, क्या होगा, आई शैल। देखिए यहां पर क्या हुआ, आई आ गया, अगर वी आ गया तो क्या लिखेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं, आई शैल हैव, क्या होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक चलता है, आई शैल हैव ड्रंक द वाटर, ड्रंक द वाटर। ये क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस। चलिए करें पैसिव वॉइस में, लिखेंगे द वाटर। अब इसके अनुरूप लिखेंगे विल हैज बीन। अब क्या है, थर्ड फॉर्म वही रहेगा, ड्रंक रहेगा। एक चीज में आसान होता है कि जब भी हम बनाएंगे परफेक्ट का किसी भी टेंस का, तो उसमें ऑलरेडी क्या होता है कि थर्ड फॉर्म दिया होता है। इसमें हमको थर्ड फॉर्म नहीं खोजना होता कि थर्ड फॉर्म होगा क्या। देखेंगे कौन टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें हमको क्या है मिल जाएगा, ऑलरेडी क्या मिलेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखिए ड्रंक है, ड्रंक चलेगा, यहाँ पे क्या है, ईटेन है तो ईटेन मिल जाएगा। इसमें हमको क्या होगा कि क्या करेंगे, आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं खोजना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, द वाटर विल हैज बीन ड्रंक बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो क्या बनेगा, मी बन जाएगा, आई चेंज होगा किसमें, मी। ये हो गया पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज हुआ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखते हैं अगला, वे किताब बेच चुके होंगे, वे किताब बेच चुके होंगे, लिखेंगे दे विल हैव सोल्ड। देखिए क्या है, सेल का क्या है, तो सेल सोल्ड चलता है, लिखेंगे दे विल हैव सोल्ड द बुक्स, किताब है द बुक्स। ये है एक्टिव वॉइस। चलिए करेंगे पैसिव वॉइस में, लिखेंगे द बुक विल हैज बीन सोल्ड बाय देम। देखिए सोल्ड यहां भी है, सोल्ड यहां भी है, यानी क्या है, दोनों थर्ड फॉर्म है। देखिए द बुक विल हैज बीन सोल्ड बाय देम। अब दे किसमें चेंज हो गया, तो दे चेंज हो गया देम में, ये हो गया पैसिव वॉइस में। किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में। वो देखते हैं, दे विल हैव सोल्ड द बुक। अब यहाँ हमारा क्या है, द बुक क्या है, द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन द बुक, अब यहाँ जो हमारा द बुक है, ये क्या काम कर रहा है, ये प्रमुख है द बुक। अब इसके अनुरूप क्या लिखते हैं, लिखते हैं सहायक क्रिया।
सहायक देखिए आप, ना आई है ना विल है, तो क्या लिखेंगे, विल लिखे। अब किसके अनुरूप क्या है, अब जो बुक हमारा क्या, तो एक वचन है, लिखेंगे हैज बीन सोल्ड बाय देम। ओके, थैंक्स।